हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है घर्षण के कारण, उसको आज हम देखेंगे लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति में मंद कर देता है? तो इसका आंसर होगा घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद कर देता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, घर्षण बल क्या है? तो इसका उत्तर होगा दो सतहों के बीच रगड़ से उत्पन्न होने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे गाड़ी का चलना, पैदल चलना, ये सब कैसे संभव हो पाता है? तो घर्षण बल के वजह से ही ये सब संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थैतिज घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा स्थैतिज घर्षण तथा सर्पी घर्षण में निम्नलिखित अंतर होते हैं। जैसे पहला नंबर अगर देखा जाए स्थैतिज घर्षण के बारे में, तो जब हम किसी वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए जिस बल से प्रयास किए जाते हैं उसे स्थैतिज घर्षण कहा जाता है। दूसरा है सर्पी घर्षण। तो जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है, उस समय दोनों के पृष्ठ के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिज घर्षण के अपेक्षा कम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो बाबू, घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं लोग, तो क्या करते हैं लोग, विपरीत दिशा में पुश करते हैं लोग, धक्का देते हैं लोग, तब हम कहीं आगे की तरफ जा पाते हैं लोग। चाहे हम लोग बाइक चलाते हो, चाहे साइकिल चलाते हो, चाहे हम लोग दौड़ने के टाइम में भी क्या होता है, विपरीत दिशा में घर्षण काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। दूसरी क्या बोल रही है, इसकी कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करेगी। तो इसका देख लेते हैं। फिर एक और है क्वेश्चन इसी का 5 नंबर का तीसरा पॉइंट है। तो पहले का हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं कि पक्की समतल सतह पर घर्षण बल कम लगने के कारण गेंद लंबी दूरी तय करती है। इसका दूसरा, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। तो इसका क्या कारण है? तो बाबू, कच्ची सड़क पर ऊबड़ खाबड़ गड्ढा के साथ घर्षण बल अधिक होने के कारण ऐसे सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा पॉइंट कह रहा है, कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी कर पाती है। तो इसका देखते हैं। कंकड़ी सड़क अधिक खुरदरा होने के कारण ऐसे सतहों पर घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है, इसलिए गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? तो बाबू, इनमें पहला का ऑप्शन है निचली वस्तु की सतह, दूसरा ऑप्शन है ऊपरी वस्तु की सतह, या फिर दोनों वस्तु की सतह। तो आप ही बताइए लोग कि यहाँ पर जो स है यही आंसर होगा, क्योंकि जब घर्षण होता है तो दोनों सतहों के बीच घर्षण का प्रयोग किया जाता है या होता भी है। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल वाइकिल चलाते हैं तो टायर पे भी घर्षण होता है और सड़क पे भी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन तो देखते हैं लोग। ये तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर होगा स, दोनों सतहों के बीच घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग, खिलाड़ी द्वारा जूता में कांटी या कील का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा घर्षण बल को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी अपने जूतों में कांटी का प्रयोग करता है ताकि वह हरे मैदान में फिसल कर ना गिरे और बहुत तेज़ी से दौड़ सके। ठीक है, एक मजबूत पकड़ हो जाता है कील को लगा लेने से। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? चलिए देखते हैं लोग।
घर्षण के हानि देखते हैं लोग पहले। तो क्योंकि घर्षण होने से हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं, गाड़ी के टायर, जूते, चप्पल तथा अनेक वस्तुएं खराब हो जाती है। ठीक है, ये सब तो होता है, समय के साथ सब चीज़ खराब होने लगता है। अब इसका लाभ देखते हैं लोग। घर्षण हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं। इतना ही नहीं, हम घर्षण के साथ अनेक ऐसे काम करते हैं जैसे पंखा का चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना। ठीक है, ये सारे काम हम लोग घर्षण की वजह से ही कर पाते हैं। लोग बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं, चाहे ट्रेन चलते हैं, ये सब घर्षण की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लोग। धारा रेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा, यह एक विशेष आकृति होती है जिसके माध्यम से तरल पदार्थ में गति करने वाले वस्तुओं के बीच घर्षण बल को कम किया जाता है। जैसे मछली के शरीर का बनावट उसको तैरने में मदद करता है और उसे बल भी कम लगाने पड़ते हैं तैरने के। हवाई जहाज या नाव को विशेष आकृति में बनाई जाती है ताकि तरल पदार्थ में भी घर्षण बल कार्य करे, जो इन वस्तुओं को गति करने में अवरोध उत्पन्न करता है। इन अवरोधों या घर्षणों को कम करने के लिए इन्हें विशेष आकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? खाली स्थानों को भरिए। तो पहला है, घर्षण वह बल है जो गति का करता है, तो अवरोध करता है। घर्षण बल हमेशा क्या करता है? अवरोध करता है। आप किसी चीज़ को अपने तरफ खींचेगा तो वो अपने तरफ खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा इसका, चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह घर्षण उत्पन्न करती है, तो अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला, कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो घर्षण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तरल घर्षण को कहते हैं, तो तरल घर्षण को एक और नाम से जाना जाता है, कर्षण कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा लोग। अगला इसका पॉइंट, हवाई जहाज की आकृति होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। तो अभी पीछे हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं क्या? धारा रेखीय, खाली स्थान में क्या भराएगा? धारा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग के बारे में बता देना है। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, तो ये बात तो गलत है। घर्षण बल के कारण बॉल क्या करता है? रुक जाता है, तो ये बात तो सही नहीं है। क्वेश्चन ब देख, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हाँ ये तो बात होती है। जब हम लोग आपस में दोनों हाथ भी रगड़ते हैं लोग, तो ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, गर्माहट तो लगता है, तो ये बात तो ट्रू बात है। अगला, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, तो हाँ बिल्कुल करता घर्षण। अगला, स्नेहक, स्नेहक मतलब पाउडर या ग्रीस जो होते हैं, कि प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो ये भी बात सही है। आंसर इसका भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि जब हम चक्का उक्का में या फिर कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर या ग्रीस लगाते हैं लोग चक्का उक्का में, तो घर्षण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।